जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीटेट जूनियर 2014 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आए हुए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित करता है। इस क्वेश्चन में हम उस आरेख को टिक करेंगे जो विकास और आयु को दोनों को साथ साथ बढ़ते हुए दिखा रहा होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन ऐसा करते हुए दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। पहला ऑप्शन, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। दूसरा ऑप्शन, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन, विकास निरंतरीय होता रहता है। चौथा ऑप्शन, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। जब वो वर्ग नहीं बना पाएगा तो हीरा भी नहीं बना पाएगा, इसलिए विकास जो होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो इसका सही आंसर होगा, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है, क्योंकि जब वो छोटी चीज़ बनाना सीखेगा तभी वो बड़ी चीज़ बनाना सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है। परिवेश की भूमिका स्थिर नहीं रहती है, अस्थिर होती है। ये गलत ऑप्शन है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में व्यवहारवाद की कोई बात ही नहीं की गई क्वेश्चन में। तीसरा ऑप्शन, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। यही सही ऑप्शन होगा। चौथा ऑप्शन है, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्ति संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। भारत सरकार की कोई भी बात नहीं की गई है उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है। पहला ऑप्शन, बालात्मक अधिगम। पहला ऑप्शन, बालात्मक अधिगम चिंतन व समकक्ष साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। दूसरा ऑप्शन, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। तीसरा ऑप्शन, परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। चौथा ऑप्शन, मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। इसका सही आंसर होगा अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। पहला ऑप्शन, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा ऑप्शन, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति। तीसरा ऑप्शन, खोजपूर्ण अधिगम। चौथा ऑप्शन, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। पियाजे के सिद्धांत में शाब्दिक शिक्षण की कोई भी बात नहीं की गई है। इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। पहला ऑप्शन, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। दूसरा ऑप्शन, विभिन्न चरण अलग अलग प्रतिवर्ण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं, तरह ना कि सामान्य प्रतिमान। तीसरा ऑप्शन है, सभी संस्कृतियों। इसका सही आंसर होगा थर्ड, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। पारंपरिक रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित, सामाजिक रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। पहला ऑप्शन, किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। दूसरा ऑप्शन, समान शिक्षण पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। तीसरा ऑप्शन, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त कर सकें। चौथा ऑप्शन, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। प्रगतिशील शिक्षा भविष्य के कार्यों में सहायक हो, इसकी ओर केंद्रित होती है। वो किसी जाति, पंथ, रंग व क्षेत्र की धर्म की ओर संकेत नहीं करती है, वो समावेशी शिक्षा में होता है। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया। पहला ऑप्शन, आनुवंशिकता। दूसरा ऑप्शन,
सामाजिक अंतःक्रिया। तीसरा ऑप्शन अहम केंद्रिता भाषा। चौथा ऑप्शन विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक अंतःक्रिया। अगर यहीं पर वाइगोत्स्की ने किसको सबसे ज़्यादा आंका है तो वो सामाजिक अंतःक्रिया, अगर वाइगोत्स्की की बात की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू बराबर 100 तथा सिग्मा बराबर 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। इसका सही आंसर है 98%। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन, मस्तिष्क एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। इसका सही आंसर यही होगा, क्योंकि यदि किसी को मस्तिष्क में चोट आती है तो वो किसी एक बीमारी से ग्रसित होगा, ना कि पूरे मस्तिष्क की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, विद्यार्थी सम समूह में बेहतर सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन, अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते। चौथा ऑप्शन, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीतता। दूसरा ऑप्शन, संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। तीसरा ऑप्शन, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। चौथा ऑप्शन, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। इसका सही आंसर होगा पहला, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीतता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक प्रतिबिंब करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करते हुए कहती है। वह पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रहा है या कर रही है। दूसरा ऑप्शन, रचनात्मक आकलन कर रही है। इसका सही आंसर होगा रचनात्मक आकलन कर रही है। जब भी किसी विषय में फिगर बनाने की, कॉन्सेप्ट मैप बनाने की बात की जाती है तो वो रचनात्मक आकलन की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। दूसरा ऑप्शन, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तीसरा ऑप्शन, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। चौथा ऑप्शन, वस्तुओं की श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। इसका सही आंसर होगा दूसरा, एक समाधान की तार्किक सुसंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? पहला ऑप्शन, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। दूसरा, समुचित व्यवहार की उच्च उपेक्षाएं। तीसरा ऑप्शन, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग ना होना। चौथा ऑप्शन, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता का व क्रोध का प्रयोग करना। इसका सही आंसर होगा छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए अकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? पहला, अनुश्रुत वाक्य। दूसरा, प्रवर्धित वाक्य। तीसरा, परिमाणकारी वाक्य। चौथा, लंबित वाक्य। इसका सही आंसर होगा प्रवर्धित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है? पहला ऑप्शन, संगठित अधिगम। दूसरा ऑप्शन, हस्तक्षेपी अधिगम। तीसरा ऑप्शन, उपचारात्मक प्रत्युत्तर। चौथा ऑप्शन, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। इसका सही आंसर होगा एम्बेडेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक विद्यार्थी अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। तीसरा ऑप्शन, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। चौथा ऑप्शन, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। इसका सही आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? पहला ऑप्शन, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास।
दूसरा ऑप्शन उसे अपने समवयस्क साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। तीसरा ऑप्शन विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। इसका सही आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा हुआ है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय ये कारण नहीं हो सकता विद्यालय छोड़ने के लिए। दूसरा ऑप्शन अध्यापकों का उपयुक्त योग्यता वाला ना होना तथा उन्हें कम आय देना। किसी शिक्षक को अगर कम आय देते हैं तो क्या विद्यार्थी स्कूल छोड़ देंगे? ये भी सही ऑप्शन नहीं है। बच्चों से भलीभांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील ना होना। बच्चों से व्यवहार अगर खराब है तो क्या बच्चे स्कूल छोड़ दें? ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन चौथा ऑप्शन पढ़ के देख सकते हैं। जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या करना होगा। यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कुछ स्कूलों में कोई भी विषय लेना कंपलसरी होता है। उस कंपलसरी विषय को लेने की वजह से बच्चा पूरे साल परेशान होता है और विद्यालय छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अक्षमताएं पहला वस्तुपरक तथ्य हैं तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। दूसरा ऑप्शन पठन अक्षमता के पर्याय हैं। तीसरा ऑप्शन सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों को भी पाई जाती है। इसका सही आंसर यही होगा। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां पहला ऑप्शन परिवर्तनशील या लचीली पाठचर्या। दूसरा ऑप्शन कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है। तीसरा ऑप्शन केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। चौथा ऑप्शन अध्यापक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। इसका सही आंसर पहला होगा, परिवर्तनशील या लचीली पाठचर्या है। उन्हीं विद्यालयों में समस्या समाधान प्रायः सफल होता है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद पहला अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। तीसरा पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। चौथा कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर। यह आंसर होगा, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अध्यापक अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? पहला ऑप्शन उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे उसे देर तक बैठना पड़े। स्कूल में देर तक बैठने से तो क्या त्रुटि का संशोधन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन उसे बार बार की जाने वाली सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का, यह भी ऑप्शन गलत है। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधात्मक में हस्तक्षेप करती है। चौथा ऑप्शन अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा तीसरा, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधात्मक में हस्तक्षेप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? पहला ऑप्शन भावनाओं के प्रति जागरूकता। दूसरा ऑप्शन भावनाओं का प्रबंधन। तीसरा ऑप्शन भावनाओं की आलोचना। चौथा ऑप्शन कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। इसका सही आंसर होगा भावनाओं की आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबद्ध है? पहला ऑप्शन समयांतराल। दूसरा भावनाओं की पराकाष्ठा। तीसरा अनुकूलन का स्तर। चौथा विचारों का घनत्व। इसका सही आंसर होगा अनुकूलन का स्तर। दोनों के अनुकूलन स्तर अलग अलग है। 28वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन व्यवहारवादी। दूसरा समाज सांस्कृतिक। तीसरा संज्ञानात्मक। चौथा मानवीय। यही आंसर सही होगा, चौथा मानवीय। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। तो यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है? पहला ऑप्शन व्यवहारवादी। दूसरा ऑप्शन पारिस्थितिक। तीसरा ऑप्शन रचनावादी। चौथा ऑप्शन सामाजिक रचनावादी। इसका सही आंसर होगा पारिस्थितिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? पहला, बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना। दूसरा ऑप्शन बच्चों को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। तीसरा ऑप्शन ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना। बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। इसका सही आंसर होगा बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके।
ओके दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।